हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ लिया है ना। हम लोग पढ़े कौन सा प्रत्यय पढ़ लिया। कतवा प्रत्यय पढ़ा और ल्यूट पढ़ा, ठीक है, अनियर भी पढ़ा। अब हम आगे अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पार्ट सर हम लोग तो पार्ट 4 शुरू करेंगे ना। पार्ट 4 3 लेसन तक हो गया था। सबके बुक में काम कंप्लीट है। जिनके बुक में काम कंप्लीट नहीं है वो जिनके कॉपी में काम कंप्लीट नहीं है वो काम कंप्लीट कर लेंगे और वेडनेसडे को मुझे स्कूल में सबमिट कर देंगे, कॉपी में चेक कर दूंगी। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 4। इसका नाम है श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक, यानी श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक। सॉरी बेटा, क्या श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक, इसकी हिंदी है श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक। सफल मतलब एक अच्छा शिक्षक, ठीक है। अब आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इदम, इदम मतलब यह, श्रुतवानी। अब बताइए बेटा, आ गया ना प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय है? त्वा लगा है तो कतवा प्रत्यय, ठीक है। इदम श्रुतवा, यह सुनकर, भवताम, भवताम मतलब आपके, भवताम मतलब आपके, मनसी मतलब मन में, एक जिज्ञासा, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। उत्पद्यते, उत्पद्यते यानी उत्पन्न हो रही होगी, यानी यह सुनकर तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। क्या सुनकर? कि श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक, श्री कृष्ण एक सफल शिक्षक यानी टीचर, ठीक है। तो यह सुनकर आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। यत मतलब कि, यहाँ यत मतलब कि, कदा मतलब कब, कि कब श्री कृष्ण शिक्षका संजातः, कब श्री कृष्ण शिक्षक संजाता मतलब संजात मतलब बने। आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि श्री कृष्ण कब शिक्षक बने, शिक्षक यानी टीचर यानी अध्यापक, कब अध्यापक बने। तत्रापि, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, वहाँ भी। तो यहाँ वहाँ भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो भी सफल शिक्षक, यानी हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है श्री कृष्ण कब शिक्षक बन गए और वह भी एक सफल शिक्षक, यानी एक अच्छे शिक्षक। तो फिर आप क्या कीजिए, तावत, तावत मतलब तो आप महाभारतस्य कथां स्मरन्तु, महाभारत की कथा को स्मरण मतलब याद, स्मरन्तु मतलब याद कीजिए। स्मरन्तु है, अंतु है मतलब लोट लकार है ना, याद करें। आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि तो फिर हम लोग महाभारत की कथा को याद करें, ठीक है। तो महाभारत की कथा में क्या हुआ था, चलिए हम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधनस्य समीपम गतवान, श्री कृष्ण दुर्योधन के समीप मतलब दुर्योधन के पास जाकर, दुर्योधन के पास गए। कहाँ गए? दुर्योधनस्य समीपम गतवान, दुर्योधन के समीपम मतलब पास, गतवान मतलब गए, और जाकर के क्या बोलते हैं, और गए। और फिर दुर्योधना पृष्ठवान, दुर्योधन ने, दुर्योधना यानी दुर्योधन, पृष्ठवान मतलब पूछे, दुर्योधन पूछा, दुर्योधन पृष्ठवान मतलब पूछा। भो वासुदेव, भो मतलब हे, भो मतलब हे वासुदेव। आपको पता है कृष्ण का नाम वासुदेव भी है, उनके पिता वसुदेव थे और उनके कृष्ण का नाम वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, यानी जो वसुदेव से जन्म लिया वो वासुदेव, ठीक है। उनके पिता वसुदेव और कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं। तो दुर्योधन बोलते हैं हे वासुदेव, भवताम, भवताम आगमनस्य, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भवताम मतलब आपके, आगमनस्य, ठीक है। भवताम आगमनस्य, देखिए बताती हूँ मैं। भवताम, भवतामा गमनस्य,
नस्य, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भवताम, भवताम प्लस आ की मात्रा है तो हो जाएगा आ की मात्रा तो आ लिख दिए, फिर आगे ये लिख देंगे गमनस्य। भवताम मतलब आप, आपके आगमन मतलब आने का, आदर्शा या है मतलब का, आगमन आने का, यानी आपके आने का, आपके आने का कारण क्या है। भवता, भवता मागमनस्य यानी आपके आने का, प्रयोजनम, प्रयोजन मतलब कारण, प्रयोजन मतलब कारण, किम अस्ति, किम प्लस अस्ति क्या है, आपके आने का कारण क्या है। श्री कृष्ण प्रोवाच, प्रोवाच मतलब उत्तर दिए, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। प्रोवाच यानी कहा, कृष्ण ने कहा या उत्तर दिया कि अस्माकम अभिलाषा, अस्माकम अभिलाषा, इसको अगर हम तोड़ेंगे अस्माकम आधा माँ होगा, फिर इसका आधा माँ में देखो ये माँ है, आधा कर देंगे इसको और निकल जाएगा तो अभिलाषा, देखिए मैं दिखा देती हूँ। अस्माकम, अस्माकम भी ला सा मतलब अस्माकम ये हो गया प्लस इसका माँ, ये माँ आधा हो गया, इसका अ इधर आ गया, अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा है ना, अभिलाषा, अस्माकम अभिलाषा। कृष्ण बोलते, कृष्ण श्री कृष्ण बोलते हैं कि अस्माकम अभिलाषा यानी मेरी इच्छा, अस्ति मतलब है, मेरी इच्छा है, यत मतलब कि, मेरी इच्छा है कि पांडवा नाम, पांडवा नाम मतलब पांडवों काय के, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति, पांडवों के कृत्य मतलब लिए, पांडवों के लिए, कृत्य मतलब लिए, पांडवों के लिए पंच यानी पांच, ग्रामान यानी गांव, ददातु भवान दे दो, पांडवों के लिए 5 गांव, ददातु मतलब दे दो, भवान मतलब हमें। श्री कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन से कि पांडवों के लिए 5 गांव दे दो हमें। अहम तान, अहम मतलब मैं, तान मतलब उन्हें, तान मतलब उन्हें, उन्हें संतुष्टम संतुष्ट करिष्यामि कर दूंगा। आप तुम मुझे पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, मैं उन्हें, उन्हें मतलब किन्हें, तान मतलब उन्हें, उन्हें मतलब किन्हें, पांडवों को संतुष्ट करिष्यामि कर दूंगा, मैंने मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा, नहीं उनको मैं मना लूंगा, वे मान जाएंगे। एतेन युद्ध ना भवि तुमर्हति, एतेन मतलब इस प्रकार युद्ध नहीं होगा, इससे क्या होगा, युद्ध नहीं होगा। भवि तुमर्हति, उभयो पक्षो, उभय मतलब दोनों, उभयो मतलब दोनों, दोनों पक्षयो यानी दोनों पक्षों में युद्ध ना भवि, भवि तुमर्हति मतलब नहीं होगा। अगर इसको अच्छी तरह देखिए, दोनों पक्षों में युद्ध नहीं होगा, एतेन मतलब इससे दोनों पक्षों में युद्ध नहीं होगा। सर्वे शांता भूत्वा, सभी शांत, भूत्वा मतलब होकर, इसमें भी कत्वा पढ़ते हैं, सभी शांत होकर, स्व स्व कर्मन कर्मणि, स्व स्व मतलब अपने अपने, कर्मणि मतलब काम में, निरता भविष्यन्ति यानी अपने अपने काम में लग जाएंगे, सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। अन्य, अन्य मतलब दूसरे, च राज्ञा दूसरे, और राजा दुर्योधनस्य सभासद संतुष्टा अभवन, यानी अन्य मतलब दूसरे, और राजा के, राजा दुर्योधन के सभासद, दूसरे राजा और राजा दुर्योधन के सभासद के जितने भी लोग से सभी संतुष्टा अभवन संतुष्ट हो गए, यानी उन सबको कृष्ण जी का यह प्रस्ताव अच्छा लगा, वे मान गए। श्री कृष्णस्य प्रस्तावा श्रुत्वा, श्री कृष्ण के प्रस्तावम यानी उनके प्रस्ताव को, आधा माया मतलब को,
उनके प्रस्ताव को श्रुतवा यानी सुनकर नीति रहित मतलब जिसको कोई नीति का ज्ञान ही ना हो, अच्छे बुरे का जिसको ज्ञान ना हो, वो कौन? दुर्योधन। यानी नीति रहित दुर्योधन, यानी जिसको नीतिहीन, यानी जो दुष्ट है, जिसको कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, वो दुर्योधन स्वमातुलस्य, स्व मतलब अपने, मातुल मतलब मामा, स मतलब का, अपने मामा शकुने के वार्ताम श्रुतवा, शकुने की बात सुनकर, अपने मामा शकुने की बात सुनकर आकथ्यत बोले, भौ केशव, हे केशव, नाहम युद्धेन बिना, नाहम ना अहम, मैं ना मतलब नहीं, मैं नहीं, युद्धेन मतलब युद्ध के बिना, सूच्याग्रह, सूच्य प्लस अग्र, सूच्य मतलब सुई, अग्र मतलब आगे, सुई के आगे की जमीन दास्यामी, यानी मैं युद्ध के बिना सुई के आगे के भाग के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ठीक है, सूच्याग्र मतलब सूच्याग्रम, इसका मतलब हुआ सूच्य प्लस अग्र, अग्र अग्र, यानी सूच्य मतलब सुई, अग्र मतलब आगे, यानी सुई के नोक के बराबर भी, आगे का भाग को नोक बोलते हैं ना, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ठीक है बेटा, आप लोग फिर इसे रीड कीजिएगा पूरा आज यहीं तक, इसके आगे फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।